नाजरीन, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद अंसारी और आज हम बात एक ऐसी इशू पे करेंगे जो पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और ये वायरल वीडियो है सुफियान वानू की, जिन्होंने कुछ ऐसा सनसनीखेज़ इंकशाफ किया है जिसे सुनकर जो है हैरानी भी होती है। और मौजूदा वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कोरोना वबा की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी इस बात को देखकर और दुगनी हो जाएगी, बल्कि और ज़्यादा उन्हें गुस्सा भी आएगा। मामला क्या है, हम खुद सुफियान वानू से इस वक्त बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आखिर ये इल्ज़ामात हैं क्या। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है ईटीवी में। सुफियान जी, ये बताइए कि है क्या, मामला क्या है। आपने कई सारे सनसनीखेज़ इंकशाफ लगाए हैं टेस्टिंग को लेकर, पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर जो खेल चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर आखिर है क्या। जो वीडियो आपकी वायरल हुई है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि कोरोना महामारी के अंदर जहाँ हर इंसान परेशान है और ये वायरस दिन ब दिन अपना कहर बर्पा करता चला जा रहा है, उसमें कुछ अधिकारियों की तरफ से, मुंबई में ख़ास तौर पर बीएमसी अधिकारियों की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको एयरपोर्ट पर परेशान करने की खबरें कई दिनों से आ रही थी। मेरे ख्याल से जनवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया, जिसमें एक ऑफिसर पकड़ा गया जिसके पास में कई लाख रुपए नकद वहाँ पर मिले, और यहाँ तक कि फॉरेन करेंसी मिली, फेक जो है डॉक्टर्स के लेटर हेड मिले, फेक होम क्वारंटाइन के स्टैंप मिले। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ में जो मामला हुआ है वो ये है कि एक लेडी है जो 8 तारीख को मुंबई से ट्रैवल कर रही थी बहरीन के लिए। अब उस लेडी ने, अभी कोई भी जो ट्रैवलर होता है उसको पता है कि उसके पास ट्रैवलिंग करने से पहले 48 आवर्स के अंदर का उसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। वो अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके एयरपोर्ट जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट एक्सपायर हो गई है, आपकी 10:40 की फ़्लाइट है, आपको 10:30 को जो है आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट एक्सपायर हो रही है। मतलब 10 मिनट का 10 मिनट का फ़र्क बताया गया, बल्कि उसकी आरटीपीसीआर जो एक्सपायर हो रही थी वो सेकंड डे सुबह 6:20 पे हो रही थी। लेकिन टाइम की जो काउंटिंग की गई, जब उसका आरटीपीसीआर के लिए जो सैंपल लिया गया उससे उसका टाइम काउंट करके उसको ऐसा बोला गया कि आपका 48 आवर्स हो गया है। बल्कि नॉर्मली क्या होता है कि जब रिपोर्ट आती है उसके बाद बंदा अपनी टिकट बुक करता है 48 आवर्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए। तो टाइम जो काउंट किया जाता है वो जब से उसकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई है उसके बाद से टाइम काउंट होना चाहिए। लेकिन जब उसका सैंपल लिया गया उसका काउंट किया गया और 10 मिनट का फ़र्क बोल के उसको कहा गया कि यू कैन नॉट ट्रैवल नाउ, अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको अभी ट्रैवल करना है तो आप नीचे जाइए, बीएमसी के अप्रूव्ड जो नीचे लैब है उसमें आप दूसरा आरटीपीसीआर करवाइए, और उस दूसरे आरटीपीसीआर के अंदर अगर आपकी रिपोर्ट सही आती है तो आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। उसको बीएमसी का एक डॉक्टर जो है नीचे लैब में ले जाता है, नीचे उसका दूसरा टेस्ट सुबह में 8:10 पे उसका दूसरा टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है सुबह में, और वो रिपोर्ट जो आती है उसमें उसको पॉजिटिव दिखाया जाता है। मतलब 24 घंटे पहले जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, एयरपोर्ट पे टेस्ट किया वो पॉजिटिव हो गई। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई, अब उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि अब आपको होटल क्वारंटाइन करना है। वो बेचारी औरत 2 बच्चों को लेकर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। मुझे ये खबर मिली, मैंने उससे बात की, मैंने कहा कौन ऑफिसर है, डॉक्टर है, मुझसे बात कराओ। मैंने उस डॉक्टर से बात की, मैंने कहा भाई वो लेडी है, वुमेन विद द चाइल्ड, बीएमसी का कानून है कि आपको उसको होम क्वारंटाइन करना है, वो भी असिम्प्टोमेटिक है। तो मुझसे हुज्जत करने लगा, नहीं नहीं इसको हम होटल क्वारंटाइन ही करेंगे। मैंने कहा ठहरो मैं आता हूँ। मैं यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचा, मैंने उस ऑफिसर से बातचीत की, मैंने कहा आप एसओपी बताओ, बीएमसी की गाइडलाइन बताओ। मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मुझे पता है कि वुमेन विद द चाइल्ड वो भी असिम्प्टोमेटिक, उसको होम क्वारंटाइन ही करना है। जब मैंने थोड़ा सख्ती से बात की तो वो समझ गया। फिर उसने कहा कि आप हमारी सुपीरियर मैडम है, कोई उनसे बात कीजिए। उसने किसी अपने बड़े सीनियर से फ़ोन पे बात कराई तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं उसको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि मैं इसको बिल्कुल होटल क्वारंटाइन नहीं कराऊंगा, आप मुझे डीएमसी डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जो एयरपोर्ट के इंचार्ज है उनसे बात कराइए। वो मुझे अगर कहते हैं कि भाई इसको होटल क्वारंटाइन कराना पड़ेगा तो मैं इसको होटल क्वारंटाइन कराऊंगा, नहीं तो मैं ले जाऊँगा। तो फिर जब मैंने इस तरीके की बात की तो वो थोड़ा घबरा गई, और फिर उसने कहा ठीक है आप डिक्लेरेशन दीजिए और उसको ले जाइए। उस लेडी ने अपना डिक्लेरेशन दिया कि मैं पॉजिटिव आई हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लूँगी घर जाके, और वो वहाँ से निकल गए। उसको सीधा मैं लेकर आता हूँ मेरे यहाँ पर, अपने यहाँ पर बीएमसी का एक डिस्पेंसरी है मुंबई महानगर पालिका की, उस डिस्पेंसरी में उसी वक्त मैं उनको लेकर आता हूँ 8 तारीख को। 8 तारीख का ये रिजल्ट था जो पॉजिटिव बताया गया एयरपोर्ट पे। 8 तारीख को सुबह में 10:30 बजे से पौने 11 बजे उनका दोबारा यहाँ पे आरटीपीसीआर होता है बीएमसी के कार्यालय में, बीएमसी के डिस्पेंसरी में। रिपोर्ट क्या आती है? उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। मतलब जो 2 घंटा पहले जिसको पॉजिटिव बताया गया था
2 घंटे बाद वो नेगेटिव हो गई। 48 आवर्स के अंदर इस लेडी की 3 रिपोर्टें हुई, 3 RT-PCR हुए, पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब जो सिर्फ एयरपोर्ट की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। ये जो पूरा स्कैम है वो ये है कि भाई किसी तरीके से गरीब लोगों को, मासूम लोगों को टॉर्चर किया जाए, उनके होटल क्वारंटाइन के नाम पर उनकी दलालियां की जाए और उनको परेशान कर कर होटल क्वारंटाइन पर मजबूर किया जाए। लोग बेचारे मजबूरी में आते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं, हर एक भुगत रहा है। कल ये से तो चलिए आप एक मामला था, ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जहां लोग अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते, एयरपोर्ट पर कोई सुनवाई ही ये नहीं मेरा है। एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस 3 दिन पहले का है। मेरा एक दोस्त दुबई से आया, उसने वहाँ पर ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले चुका था। तो जब वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो उससे कहा गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बताओ। उसने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बताया तो उससे कहा गया ये तो तुमने जो वैक्सीन ली है ये चाइनीज़ वैक्सीन है और चाइनीज़ वैक्सीन इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको जो है ना होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और उसको प्रेशराइज़ किया गया। उसने मुझे फ़ोन लगाया, मैंने ऑफिसर से बात की फ़ोन पे, मैंने कहा आप मुझे SOP बताओ, BMC की ऐसी कोई गाइडलाइन हो तो बताओ। BMC की गाइडलाइन क्लियर है कि अगर वैक्सीनेशन किया हुआ है, उसके पास वैलिड RT-PCR टेस्ट है तो उसको होम क्वारंटाइन करना है। जब मैंने थोड़ा दम दे के गुस्से में बात की तो उसने कहा हाँ मैं बताता हूँ करके फ़ोन रख दिया। अभी 10 मिनट बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोले नहीं उसे घर छोड़ दिया गया। तो मतलब इस तरीके के कई लोग हैं जिनको होटल क्वारंटाइन के नाम पे फेक रिपोर्ट बना बनाकर, इस लड़की का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ पता है? ये 1.5 साल पहले इंडिया आई हुई थी, इसके शौहर वहाँ पर है, इसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, 1.5 साल इसने यहाँ पे स्ट्रगल किया। अभी कहीं किसी तरीके से 1 लाख रुपए की टिकट इसने इंतज़ाम किया अपने और अपने 2 बच्चों का, बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम करने के बाद में वो अभी अपने बच्चों को लेकर अपने शौहर के पास में वापस वहाँ सऊदी अरब जा रही थी, बहरीन, फिर वहाँ क्वारंटाइन करके उसको पूरा पैकेज लेना पड़ता है। आपको मालूम है बहरीन में 15 दिन क्वारंटाइन करके वहाँ से उसको आगे सऊदी अरब जाना था। तो उसका वो पैकेज का पैसा भी गया, उसका ट्रैवलिंग का पैसा, जो टिकट का पैसा है वो भी गया, जो उसको दिमागी तनाव जो उसका हुआ उसका भी कोई बदल नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर किसी तरह की FIR या इस तरह के जो ये स्कैम चल रहा है, जो चीज़ें सामने आई है, इसको लेकर किसी तरह कार्रवाई, FIR आपने कोई गुहार लगाई है? मैंने एज अ कॉरपोरेटर सबसे पहले अप्रोच किया क्योंकि मैं जानता था कि एयरपोर्ट किसके अंडर में आता है। तो मैंने DMC वहाँ के जो है डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर दीपक मसूरकर साहब, उससे मैंने कॉन्टेक्ट किया, उनको मैंने सारी चीज़ बताई। तो उन्होंने जब ये चीज़ सुनी तो उन्होंने कहा ये तो बहुत शॉकिंग है, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी डीपली इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने इस पे बस नहीं किया, मैंने वहाँ के जो सहार पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी उस अधिकारी के खिलाफ और उस लैब वाले के खिलाफ, दोनों के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर कराई। उन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेट में सारी चीज़ें सच्ची पाई जाती है, रिपोर्टें सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, लैब के खिलाफ भी होगी, उस अधिकारी के खिलाफ भी होगी। उसके बाद मैंने मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर को आज ये लिखा है, कंप्लेंट दर्ज की है। मुंबई के मेयर को हमने लेटर लिखा है, CMO को हमने लेटर आज लिखा है कि इन तमाम लोगों को लेटर लिखा है और इनसे कहा है, कंप्लेंट ऑफिशियल दर्ज की है एज अ कॉरपोरेटर कि ये स्कैम मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, ऑफ एयरपोर्ट के स्टाफ और प्राइवेट लैब वाले, ये तीनों की तिगड़ी है। ये तीनों की तिगड़ी मिलकर वहाँ पर ये काम कर रही है और होटल क्वारंटाइन के नाम पे प्राइवेट होटलों की दलाली कर रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुफियान वानू, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये कहानी सिर्फ एक खातून की नहीं है बल्कि हर उस तबके की है, हर उस मुसाफिर की है जो मुंबई से बाहर जाना चाहता है और एयरपोर्ट पर BMC के अफसरों की इस मनमानी और इस जो ये स्कैम चल रहा है उसका वो शिकार होता है। हालांकि मामले को लेकर इन्होंने कई जगहों पे शिकायत की है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये एक अहम सवाल है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।